हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय राशियों के वार्षिक फल पे चल रही है। 2021 नूतन वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? अगर एक साल का बायोडाटा जान लेते हैं तो कहाँ पे कौन सा समय शुभ है और कहाँ से कौन सा समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी देने वाला है, इसकी चर्चा अगर आपको पता है, जानकारी पता है, तो रोड पे अगर आपको पता है कि आगे ब्रेकर है, आप थोड़ी गाड़ी स्लो कर लेते हैं। पता है हाईवे है, आप जो है एक्सीलेटर दबा देते हैं। तो इसीलिए आपके जानने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है राशिफल का। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, अगर लगता है कि दूसरे लोगों को इसकी जानकारी चाहिए तो शेयर करिए। आज की जो राशि है कुंभ राशि, बहुत लाजवाब व्यक्तित्व होता है, बड़े सहनशील होते हैं। कुंभ जैसी शीतलता, आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन अपने मनोभाव को छुपा लेते हैं। मनोभाव को प्रकट करने के लिए बड़ा समय लगता है, लेकिन पर्सनालिटी गजब की होती है। दूसरों की भावनाओं का, दूसरों की बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं, थोड़े से संकोची होते हैं। वायु तत्व प्रधान राशि है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि यहाँ पे बहुत शुभ फल देता है। वर्तमान में जब आपकी कुंडली में नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है, उस समय आपकी कुंडली में शनि अपने ही राशि मकर में गोचर कर रहा है, लेकिन कुंभ लगन के लिए अपने से द्वादश होगी। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी अगर लगन के स्वामी हो जाए, या लग्नेश को द्वितीयेश, द्वादशेश, खष्टमेश, अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ठीक, ज्योतिष का सिद्धांत है लग्नेश को बेश, खष्टमेश, अष्टमेश या द्वितीयेश का दोष नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे शनि के 12वें भाव में होने पर भी, ठीक है ना, दोष नहीं लगेगा। नहीं, लग्न का लाड़ अगर 12वें चला गया है तो हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी 12वां तो 12वां है। अभी शनि द्वादश में गोचर करते हुए भी लग्न का फल दे रहे हैं, आपके लिए शुभ ही है। ये लगभग मार्च अप्रैल तक आपके लग्न का ही फल देंगे, द्वादश का फल नहीं देंगे। उसके पश्चात क्योंकि ये द्वादश में बैठे हैं और द्वादश में इनकी राशि भी है, इसलिए द्वादश का फल भी देंगे। तो अभी तक आपकी जो सेहत थी बहुत अच्छी थी, आने वाले समय में भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे मार्च अप्रैल के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आएगी। थोड़ा सा सेहत आपका डाउन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे शनि आपके द्वादश भाव में द्वादश भाव का फल देना स्टार्ट करेंगे। और द्वादश भाव का फल क्या होता है? खर्च। किसका खर्च? आपके शरीर का खर्च, आपके पैसे का खर्च, आपके संसाधन का खर्च, व्यर्थ की भाग दौड़। तो ये समय आपको संभलने के लिए है, ये समय अपने आप का परीक्षण करने के लिए है कि हमें कहाँ जाना है, कितना जाना है। लेकिन फिर भी शनि स्वराशिस्थ हैं, शस्य योग में हैं, तो अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री बन जाता है तो अपने क्षेत्र का विजिट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने क्षेत्र का ख्याल रख लेता है। उसी तरह शनि क्योंकि यहाँ पे स्वराशिस्थ है, शस्य योग में है, इसलिए लग्न का ख्याल तो वो कर ही ले जाएगा। अब ऐसे शनि की तृतीय दृष्टि धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, निजत्व पर, वाणी पर पड़ रही है। अतः शनि का जो मूल नेचर है, पृथकतावादी, अलग कर देना, हटा देना, दूर कर देना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से आपके परिवार में मतभेद पैदा करेगा, धन से आपको विरक्ति प्रदान करेगा। आय के जो संसाधन है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि आपके शत्रु भाव पर है, खष्टम भाव पर, चंद्रमा की राशि कर्क पर। अब शनि अपने सप्तम दृष्टि से पूरी कोशिश करेगा कि आपको ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमाबाजी इन सब से दूर करे। यह समय निश्चित रूप से आप शत्रुओं पर प्रभावी रहेंगे, लेकिन रोगों पर प्रभावी होने के लिए आपको अपने खान पान और दिनचर्या को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। लेकिन शनि आपको शत्रु से दूर कर देगा, शत्रुओं को पराजित कर देगा। अब यहाँ पे शनि की
जो दसम दृष्टि है, शनि की दसम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है और आप कह लीजिए उच्च की दृष्टि है, ठीक है ना। एक तो भाग्य भाव पर और दूसरी उच्च की दृष्टि। शनि आपके भाग्य को बढ़ा देगा, शनि आपको धर्म से जोड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शनि की सभी दृष्टियां जो है पृथकतावादी होती हैं, कहाँ पे कैसे दृष्टि है ये महत्वपूर्ण है। तो शनि की जो दसम दृष्टि है आपके भाग्य पर शुक्र की राशि तुला में उच्च की होने से आपको धर्म से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों से लाभ होगा, धर्म में आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं, चूंकि द्वादश में शनि बैठा हुआ है, द्वादश भाव क्या है, यात्राओं का है, दृष्टि कहाँ हो रही है, दसम, कर्म जो है वो आपका धर्म के घर में जा रहा है, माने शनि की दृष्टि से। तो यहाँ पे आप धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, धर्म से आप जुड़ रहे हैं। जुड़ने से फायदा क्या होगा, जुड़ने से फायदा ये होगा कि शनि की दसम दृष्टि आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों को ओपन कर देगी। जैसे आपने बैंक में खाता खुला रखा है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं है, एटीएम नहीं है, तो शनि आपको एटीएम प्रदान कर देगा। जब आप चाहो अपना बैंक अकाउंट खोल के जो चीज़ चाहिए आप उससे ले सकते हो। तो ये काम शनि आपके लिए कर रहा है। कुंभ लगन में शनि निश्चित रूप से शुभ ही फल देगा, नकारात्मक फल देने का कोई चांस ही नहीं है। तो शनि अगर आपको पता है कि आपकी कुंभ लगन है, अगर कुंभ राशि है तो थोड़ा सोचिएगा, अगर पता है कुंभ लगन है तो अपने शनि को पावर दे सकते हैं, आपको मान सम्मान, सेहत इत्यादि सारी चीज देने के लिए आप नीली पहन सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका कुंभ लगन ही है तो आप नीलम भी पहन सकते हैं। शनि की रेमेडीज निश्चित रूप से आपके हर परेशानी से निजात दिलाएगी। तो जितना आप शनि के रेमेडीज कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं। सैटरडे दिन आपका बहुत शुभ है, फ्राइडे आपका बहुत शुभ है, वेडनेसडे आपके लिए बहुत शुभ है। तो इन 3 दिन आप काम करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है या 2020 में ही आप कह लें, तो गुरु आपके कुंडली में आ चुके हैं व्यय भाव में। अब गुरु आपके हैं क्या, कुंभ लगन में गुरु 2 धन के स्वामी होते हैं। एक तो आपका पैतृक संपदा, संचित धन, और दूसरा आय, जो पैसा आ रहा है। तो 2 धन का स्वामी निम्न के हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए आपके जो संपदा, पैतृक संपदा है या संचित धन है, और जो आपका आय का स्रोत है, दोनों में परेशानी हो रही है। एकादश भाव का स्वामी द्वादश में बैठा है, जितना आप कमा रहे हैं उतना खर्चा हो रहा है। इधर से आप शाम को आए, पैसा लेके आए और उसकी पहले लिस्ट बनी बैठी है, सुबह इतना परचेस करके आना है। धन भाव का जो स्वामी है वो भी अपने से 11वें गया है व्यय के घर में। तो जो आपका संचित पूंजी है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो भी आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो जो गुरु की निम्नता है ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। 15 अप्रैल के बाद गुरु मूव कर रहे हैं आपके लगन में। अब धन भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी जब लगन में मूव करेगा तो यहाँ पे आप जितना भी पिछले आपने बैंक बैलेंस खाली किया है वो बैंक बैलेंस भरने का समय है। यहाँ पे आप जितना उद्यम करेंगे, जितना कर्म करेंगे, जितना कार्य करेंगे, उसी स्पीड से आपको पैसे आ रहे हैं। तो इससे आप निराश ना हो। जैसे ये 6 अप्रैल के आसपास, 6 अप्रैल के आसपास, वहाँ से 15 सितंबर तक गुरु का मूवमेंट हो रहा है आपके कुंडली में, मकर में, और मकर से कुंभ में। तो जैसे मकर से कुंभ में ये प्रवेश कर रहे हैं तो इनका कुंभ में प्रवेश करना आपके आय के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आय से तृतीय, माने आय के लिए आप पराक्रम करिए, आपको लाभ मिलेगा। धन का स्वामी लगन में बैठा हुआ है, आपका व्यक्तित्व इतना लाजवाब होगा कि आप जो है पैसे कमा सकते हैं। जो आपने पहले अपना संचित धन भी अपने कार्यों के लिए खर्च किया है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो 6 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक बहुत अच्छा समय है। 15 सितंबर को फिर से ये मकर में प्रवेश कर रहे हैं। अब इनका मकर में प्रवेश जो होगा वो फिर से आपको परेशानी का कारण बनेगा। 20 नवंबर को पुनः कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, पुनः आपको फायदा होगा। तो गुरु आपको लगभग आधे माह फायदा दे के जाएंगे, उसके पश्चात थोड़ी सी नेगेटिविटी भी गुरु को आपको लेनी पड़ेगी। तो गुरु की शुभता के लिए, क्योंकि गुरु का आप स्टोन धारण नहीं कर सकते, गुरु आपके सेकंड क्वालिटी के मार्केश हैं और आईएएस के साथ साथ एक्सीडेंटल हैं, तो दुर्घटना के कारण बन जाएंगे। इसलिए गुरु के रेमेडीज को आपको धारण करना है। तो येलो कलर का तिलक लगाइए,
ब्राह्मणों की जो आपके गुरुजन हैं उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। किसी मंदिर में येलो कलर का एक झंडा जितनी आपकी लंबाई है उतना दान करके आइए, आपके लिए शुभ होगा, गुरु आपके लिए मंगलकारी होंगे। इसके अलावा आपके कुंडली में जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके सुख के स्वामी हैं उनका भी रोल बहुत ज़्यादा होगा। तो भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये सब आपको कैसे मिलेंगे, इनका सुख कैसा होगा। तो देखिए 4 जनवरी से जो है ये शुक्र धनु में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा है। आपका भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में गोचर कर रहा है, तो आप भाग्य से आय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। सुख भाव का स्वामी आय भाव में गोचर कर रहा है, तो सुख के लिए आय हो रहा है, पैसा आ रहा है। 28 जनवरी से मकर में गोचर करेंगे, तब भूमि, भवन, वाहन, माता का सेहत, सुख से रिलेटेड जो सामग्री है और आपका भाग्य, ये इन सारी चीज़ों का व्यय हो रहा है। तो 28 जनवरी से लेके 21 फरवरी 28 जनवरी से मकर में जब जा रहे हैं 21 फरवरी तक, तो ये समय आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसलिए भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो इसमें मत आजमाइएगा, आप धोखा खा जाएंगे। फिर 21 फरवरी से कुंभ में आ रहा है, तो नवम का स्वामी चतुर्थ में जा रहा है और चतुर्थ का स्वामी अपने से दशम में जा रहा है। बहुत अच्छा योग है। यहाँ पे अगर आप भूमि, भवन, प्लाट वगैरह लेना चाहते हैं, घर के निमित्त कुछ कार्य करना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, घर को डेकोरेशन आइटम कुछ लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए सुख फलदायी होगा, सुख की प्राप्ति हो रही है, लोग आपको प्यार करेंगे, सारे घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे। इसके पश्चात 17 मार्च से ये मीन में प्रवेश कर रहे हैं। अब शुक्र का जो गोचर मीन में होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्चता को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो शुक्र के अंदर उच्चता, उच्चता किसमें आई, भाग्य में उच्चता आई, आपके धर्म में उच्चता आई, आपके सुख में उच्चता आई। तो सुख की सामग्रियाँ बढ़ेंगी, सबका प्यार मिलेगा, आप घर में कोई फंक्शन भी करा सकते हैं, धर्म के कार्य के लिए आप विजिट कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको लाभ हो रहा है। तो यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फिर 10 अप्रैल से ये मेष में प्रवेश कर रहे हैं, तो चतुर्थ का स्वामी अपने से द्वादश 12 में। ये जो यात्रा अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, यात्रा आपके लिए कष्टदायी सिद्ध हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि सुखेश अपने से द्वादश से व्यय भाव में है, सुख का व्यय हो सकता है। लेकिन आपके जो है नवम भाव का स्वामी अपने से सप्तम है, वो बोल रहा है पराक्रम करो, मैं भाग्य के दरवाजे ओपन करके रखा हूँ, तुम्हारे लिए ओपन है, बट पराक्रम तुम करो। तो जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आपका भाग्य पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। 4 मई से इनका गोचर वृषभ में हो रहा है, तो वृषभ में गोचर निश्चित रूप से सुख भाव में गोचर हो रहा है। तो भूमि, भवन, वाहन का विकास, माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी, नौकर, चाकर, जितनी चीजें हैं सब आपको इस अवधि में मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। 29 मई के आसपास फिर ये मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो नवम का स्वामी अपने से नवम, संतान के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और आप उनसे नहीं कह पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। आपकी एजुकेशन संबंधी कोई दिक्कत है तो यहाँ एजुकेशन संबंधी दिक्कत आपकी पूरी हो रही है। कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन मिल रहा है, कोई आप गुरु को कनेक्ट करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, तो गुरु से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। इसके पश्चात 22 जून से कर्क में प्रवेश करेंगे। जब कर्क में प्रवेश करेंगे थोड़ा सा सावधानी रहना है, क्योंकि सुख का स्वामी जा रहा है खष्टम भाव में, भाग्य का स्वामी खष्टम भाव में जा रहा है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव युक्त रहेगा, घर में थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, भाग्य भी आपका कम साथ देगा, धर्म के कार्यों में आपकी रुचि कम हो जाएगी। 17 जुलाई से सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, यह समय आपके लिए बेहतर होगा। सुख का स्वामी अपने से सुख में, नवम का स्वामी अपने से एकादश में, निश्चित रूप से लाभकारी होगा। जीवन साथी के साथ आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप परिणय सूत्र में नहीं बंधे हैं तो यह समय आपके परिणय सूत्र में बंधने का है, वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने का, विवाह आपका हो जाएगा। अगर आपका विवाह हुआ है, बहुत दिन से परिवार से दूर है, तो परिवार से मिलने का समय है, उनसे स्नेह का समय है। तो ये 17 जुलाई तक आपके भाग्य के लिए, आपके सुख के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन तीनों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, तो आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट इत्यादि सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली मात्रा में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके पश्चात फिर 11 अगस्त से कन्या में प्रवेश करेंगे। जो इनकी कन्या में प्रवेश है, यहाँ पे शुक्र हो जाएंगे निम्न के, तो शुक्र का निम्नता ग्रहण कर लेना, शुक्र का नीच का हो जाना, अपने से द्वादश जा रहे हैं पहली चीज तो, और दूसरा चतुर्थ का स्वामी अष्टम में जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत शुभ फल नहीं होगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कष्ट, माता की सेहत में परेशानी,
आपको बैक पेन की परेशानी हो सकती है, भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ आप प्रतीत नहीं हो रहा है, तो कृपया इस टाइम को जितना हो सकता है नए कार्यों के लिए आप न रखें। 6 सितंबर के आसपास फिर तुला में इसका प्रवेश हो रहा है, तो अपनी ही राशि में प्रवेश करेगा भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, तो भाग्यम फल श्रद्धा विद्यान पौषम, तो यहाँ भाग्य 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। बड़े लोगों से कनेक्टिविटी आपके बनेगी, बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से जो चाहते हैं या जो आपका बहुत दिन से वेटिंग में कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आपका पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात फिर इनका गोचर हो रहा है वृश्चिक में, तो भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय होगा ये भी बहुत बेहतर होगा, ये समय भी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ का जो टाइम आएगा वो आपको लाभ देने वाला होगा, नुकसान नहीं दे सकता। अब इसके पश्चात इसका गोचर जो है धनु में होगा, जो धनु में गोचर होगा वो निश्चित रूप से लाभ देगा आपको। भाग्य भाव का स्वामी अपने स्थिति जितना पराक्रम करेंगे उतना लाभ होगा। सुख का स्वामी आय भाव में लाभ ही लाभ। साल के अंत में फिर ये आपके मकर में गोचर करेगा व्यय भाव में, तो साल का अंत भी आपके लिए खर्च का समय ज़्यादा होगा। एक और आपके लिए प्लेनेट इंपॉर्टेंट है कुंडली में, वो है आपके कुंडली में मंगल। मंगल आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी है और साथ में पराक्रम के स्वामी है। जब नया साल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय यह है कि आपके पराक्रम का स्वामी पराक्रम के घर में ही बैठा है, रुचक नामक राजयोग बना के, तो ये आपको बोल रहा है कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे नौकरी का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। मंगल आपके कर्म भाव का स्वामी है और आपके पराक्रम का स्वामी है, तो आपसे पराक्रम ज्यादा करवाएगा, सेनापति जैसा पराक्रम आपको करना होगा। आपके दशम भाव का स्वामी है, अपने घर पे इसकी अष्टम दृष्टि है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो जितना आप मेहनत करेंगे वो मेहनत का फल आपको 100% देने के लिए कृत संकल्प है। तो नया साल आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेहनत के साथ मंगल आपका थर्ड हाउस में बैठा है, निश्चित रूप से आपसे पराक्रम करवाएगा, तो आप पराक्रम करिए, सफलता आपके कदम चूमने को तैयार है। 22 फरवरी तक मेष में है, फिर 14 अप्रैल तक वृषभ में। जब वृषभ में गोचर करेगा तो थोड़ी सी ध्यान रखना है। वृषभ में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेगा और ये अंगारक योग आपके लिए भूमि भवन वाहन माता के सुख में विघ्न पैदा करेगा। प्रॉपर्टी संबंधित आपको यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ सकती है, हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मुकदमेबाजी भी हो जाए, तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो उनको अवॉइड करिएगा। इसकी सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर कर्म भाव पर होने से सरकार से आपको सहायता मिलेगी, ऑफिस में आपके बास इत्यादि आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। फिर ये 20 जुलाई के आसपास कर्क में इनका गोचर हो रहा है, तो यहाँ पे निम्न के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो निम्न का होने का मतलब आपके अपने भाइयों से संबंध खराब होना, पिता से संबंध खराब होना, जहाँ पे आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, ये समय आपके ऑफिस स्टाफ के साथ आपके मतैक्य का है। इसके पश्चात फिर ये जा रहे हैं सिंह में, अच्छा फल देंगे। कन्या में जब जाएंगे तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दशम का स्वामी अपने से जाएगा एकादश लेकिन अष्टम भाव में, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा शुभ फल आपको देने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। इसके पश्चात तुला में जाएंगे तो कर्म भाव दशम भाव का स्वामी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, भाग्य भाव में, निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान नहीं दे सकता। तो इस समय का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 5 दिसंबर से इसका वृश्चिक में प्रवेश होगा और वृश्चिक आपके कर्म भाव के स्वामी है, ठीक है ना, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। एक और ग्रह का मूवमेंट आपके कुंडली में है, आपके सप्तम भाव, कहने के लिए मार्केस भी है लेकिन आपके रोजमर्रा आय के हैं, साथ में आपका बिजनेस का है, साझेदारी के बिजनेस का है। तो ये 14 जनवरी से मकर में प्रवेश करेंगे। सप्तम का स्वामी व्यय भाव में दाम्पत्य जीवन संबंधी कुछ कष्ट दे सकते हैं, साझेदारी से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, रोजमर्रा की आय में आपको व्यवधान हो सकता है। तो 12 फरवरी तक ये यहीं पे है, 12 फरवरी से कुंभ में प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से लिए आपके लाभकारी होंगे, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, या परिणय सूत्र में आप बनना चाहते हैं, सप्तम दृष्टि यहाँ पे है, तो कुछ बातें आपकी आगे बढ़ सकती हैं। इसके पश्चात मीन में जाएंगे तो सप्तम का स्वामी अपने से अष्टम गया, थोड़ा सा मार्केस का ध्यान रखिए, एक्सीडेंटल टाइम है, धन के लिए भी ठीक नहीं, धन के लिए तो अच्छा है लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जीवन साथी के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। 14 मई से फिर ये 14 अप्रैल से मेष में प्रवेश कर रहे हैं पराक्रम के घर में। सप्तम का स्वामी पराक्रम में, जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, रोजमर्रा की आय उतनी विकसित हो रही है।
इसके पश्चात वृषभ में सुख भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने दसम सुख भाव में, जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा। भूमि भवन वाहन संबंधित चीजें आप कलेक्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी माँ की, आपके जीवन साथी के या पत्नी की ज्यादा चलने वाली है, या आप पत्नी है तो आपके पति की ज्यादा चलने वाली है। इसके पश्चात मिथुन में प्रवेश करेंगे, अच्छा है। सप्तम का स्वामी एकादश में, कोई टेंशन नहीं है। फिर 16 जुलाई से कर्क में प्रवेश करेंगे। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, कृपया उनका ख्याल रखें 1 माह के लिए। इस समय एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, मतैक्य एक दूसरों के विचारों में दूरी बन सकती है। तो इस टाइम को आप बिल्कुल केयर करके रखना है, बिल्कुल झटके में नहीं ले सकते, दुर्घटना कारक है, बैग हो सकता है। उसके पश्चात 17 अगस्त से सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। प्रणय सूत्र में बंधने का समय है, जीवन साथी के साथ रहने का समय है, विवाह करने का समय है। सप्तम दृष्टि लगन पे है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, पर्सनालिटी सब मिलेगा। गुस्सा की मात्रा, थोड़ी क्रोध की मात्रा आपके अंदर बढ़ सकती है। 17 सितंबर से फिर कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो जीवन साथी का जो लॉर्ड है वो अष्टम भाव में जा रहा है, लेकिन जीवन साथी के धन में जा रहा है, कुटुंब में जा रहा है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। 17 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, तो तुला में प्रवेश सूर्य चूंकि निम्न का हो जाता है, तो धर्म कर्म में तो आपकी और आपकी पत्नी की आस्था रहेगी, लेकिन पत्नी के अंदर क्या होगा, थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है, रक्त विकार, तो उनके सेहत का विशेष ख्याल रखें। 16 नवंबर से वृश्चिक में, सप्तम का स्वामी अपने चतुर्दशम भाव में, आपको लाभ मिलेगा, साझेदारी से लाभ मिलेगा, आपके रोजमर्रा की आय में भी इनकम हो रही है। 16 दिसंबर से धनु में, सप्तम का स्वामी अपने से पंचम एकादश में, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अब राहु केतु आपके पूरे वर्ष जो है ये भ्रमण कर रहे हैं चतुर्थ में और आपके कर्क भाव में। वृषभ में राहु जो है बहुत बुरा फल नहीं देते, अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बातों को लेके घर में तनाव बना रहेगा, ठीक है ना। कुछ न कुछ जब भी आप फंक्शन कर रहे हैं, कोई अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें कोई मुंह फुला के बैठ जाएगा। ये राहु की नेगेटिविटी है, राहु यहाँ पे ये नकारात्मकता देगा, आपको लेना पड़ेगा। तो आप राहु की रेमेडीज को कनेक्ट ना करिए, बल्कि डिस्कनेक्ट करिए। आप भूमि भवन वाहन के लिए, घर की सुख संपदा के लिए आप एवरी फ्राइडे गाय को मीठी रोटी खिलाइए, लक्ष्मी सूत्र का पाठ करिए, आप एक स्फटिक का श्री यंत्र घर में रखिए, उसका जो है अभिषेक करिए लक्ष्मी मंत्र से, श्री सूक्त मंत्र से, ये आपको सुविधा प्राप्त होगी, राहु की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। केतु जो दसम भाव में है, आपके पास हाई टेम्परामेंट हो सकते हैं, या आपकी वहां पे शिकायतें की जा सकती है। केतु क्या है, कटा हुआ, वो सुनता नहीं, देखता नहीं, बस सिर बांध लेता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बॉस, आपके अपने सीनियर, वो आपकी बात सुने ही ना, लेकिन ऐसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मंगल स्टार्टिंग में स्वराशिस्त है, तो आप अपनी बात उनको मनवा ले जाओगे, लेकिन केयर करने की जरूरत है। यहाँ पे राहु मंगल का जब योग बन रहा है, तो अंगारक योग बनेगा, तो उस टाइम का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 22 फरवरी के से लेके 14 अप्रैल तक का जो समय है, आपकी कुंडली में अंगारक योग है। घर में थोड़ा सा सबको सावधानी से रखने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में अंगारक योग बन रहा है, अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, करंट से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हाई टेम्परामेंट हो सकता है, झगड़ा कर सकता है, तो इस टाइम को भी धीरे से निकाल देना है। आपकी कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है आपका बुध, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में पंचमेश है, पंचम भाव, संतान, विद्या, प्रेम, इष्ट, ये सारी चीजें आपको दे रहा है। तो अगर आप संतान की प्राप्ति चाहिए, तो बुध के समय में एजुकेशन चाहिए, और आपको इष्ट की शक्ति चाहिए, वो आपको पंचम भाव देगा। वैसे भी कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र, बुध, शनि, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, क्योंकि एक आपका लग्न का लॉर्ड है, दूसरा आपके पंचम का स्वामी है, तीसरा आपके भाग्य का स्वामी है। तो अगर आपको बेसिक रूप से पता है, ठीक है ना, कि हमारा कुंभ लगन ही है, तो आप इन तीनों को पावर दे सकते हैं। इन तीनों को पावर देके आप लगभग 95% शुभता को ग्रहण कर सकते हैं। हेल्थ अच्छा रहेगा, उधर अच्छा रहेगा, संतानें तेजस्वी होंगी, आपकी एजुकेशन अच्छी जाएगी, इष्ट का बल मिलेगा, भाग्य का बल मिलेगा, और आपको सुख, सुविधा, भूमि भवन इत्यादि सुख मिलेंगे इन तीनों को साध लेने से। आपकी कुंडली में सूर्य आपके जो है ना सप्तम भाव के स्वामी होने से मार्केश है। गुरु भी आपके लिए शुभ बहुत ज्यादा नहीं है, दिखते शुभ है, एकादशेश है और द्वितीयेश है। द्वितीयेश सेकंड क्वालिटी का मार्केश, एकादशेश एक्सीडेंटल प्लेनेट, पैसा तो देगा, लेकिन पैसे के बाद एक्सीडेंट भी देगा। तो गुरु की भी रेमेडीज को आपको धारण नहीं करना है। कुंभ लगन वाले
अगर पुखराज आप पहनते हैं तो पैसा तो आपको पर्याप्त मिलेगा, डेफिनेटली पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप रोग से, चोट से भी उनका सामना करना पड़ेगा, या रोग चोट के लिए आप तैयार रहिए। इसलिए मैं आपको पुखराज पहनने की सलाह नहीं दूंगा। येलो कलर का चंदन लगाइए आप थर्सडे और बृहस्पतिवार के दिन गुरु की पूजा करिए, अपने गुरुओं की पूजा करिए, शुभ होगा। साथ में आपके कुंडली में आपका ब्लू ब्लैक बहुत अच्छा कलर है, ग्रीन कलर अच्छा है, और व्हाइट कलर भी आपका अच्छा है, जो चमकीला व्हाइट, शुक्र वाला। एक व्हाइट जो चंद्रमा वाला है, धवल, उसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि वो कस्टेस है, उसको पहनने से रोग बढ़ जाएगा। रेड कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि सप्तमेश है और साथ में मंगल जो है पराक्रमेश है, तो ये आपको क्रोध दिलाएंगे, जोश दिलाएंगे, दुर्घटना भी दे सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी आपके नूतन वर्ष को शुभ करने के लिए। इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने नए साल को बहुत शुभ बना सकते हैं। नए साल में इन डेट्स को फॉलो करके आप जो नवीन कार्य करना चाहते हैं उन नवीन कार्य करके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आता है, तो और लोगों की जानकारी के लिए शेयर करते रहिए। आपके लिए मंगलमय शुभकामना कि नया वर्ष आपको सब पे 21 रखे, ना तो किसी से 19 रखे, ना तो किसी से 20 रखे। राधे राधे।